हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली दवे वर्मा आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति उत्तरायण को लेकर कुछ बात बताना चाहती हूँ। वो बात के लिए आज कुछ डिस्कस करूँगी, आप प्लीज़ जानिए समझिए। अपने हिंदू धर्म में और जनरली ये बोला जाता है उत्तरायण, मकर संक्रांति, राइट। ये जो बोला जाता है एक्चुअली साल में जो 6 महीना होता है, 6+6 12 महीना, राइट। तो साल में 2 अयन होते हैं, 6 महीने का एक अयन, दूसरे 6 महीने का दूसरा अयन। 6 महीना दक्षिणायन चलता है और 6 महीना उत्तरायण चलता है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है उसी को दक्षिणायन और उत्तरायण बोला जाता है। सूर्य जो है 21 या 22 जून को जो राशि परिवर्तन करते हैं उसको दक्षिणायन बोला जाता है। और सूर्य जब मकर राशि में आते हैं 14 जनवरी को जनरली आते हैं, 14, 15, 16 चेंज भी कभी कभी होता है, उसको उत्तरायण बोलते हैं। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति इसलिए बोलते हैं कि सूर्य राशि का मकर राशि में प्रवेश होता है, इसीलिए मकर संक्रांति बोला जाता है। उत्तरायण इसलिए बोला जाता है कि जो सूर्य का अयन चेंज होके बदल के उत्तर में आता है और उसको उत्तरायण बोलता है, उत्तरायण बोला जाता है, राइट। उत्तरायण सकारात्मक होता है, दक्षिणायन नकारात्मक होता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। उत्तरायण जो होता है उसमें दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। ये सब भौगोलिक परिस्थितियां हैं, है ना। और जो दक्षिणायन होता है उसमें रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। और ये हम लोग पढ़ते भी हैं बचपन में, बट एक्चुअली ये क्या है वो सही में पता होता है या नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं डिस्कस कर लेती हूँ और इसलिए आपको ये बताने आई। दूसरी बात कि जो दक्षिणायन का पीरियड होता है उसमें शादी, गृह प्रवेश और मुंडन ये सब निषिद्ध होता है। उस टाइम पे उसको नहीं करते हैं, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों में बोला गया है। हमारे यहाँ पे भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति उत्तरायण जो है मनाया जाता है। जैसे गुजरात की बात करते हैं तो उत्तरायण बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं। हम लोग जो हैं पतंग, काइट फ्लाइंग करते हैं, राइट। तमिलनाडु में जो होता है वो थाई पोंगल बोलते हैं, पंजाब में जो है लोहड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र हरियाणा में माघी संक्रांत बोलते हैं, आसाम में बिहू बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं मकर चौला और कर्नाटका में बोलते हैं सुगी हब्बा। सभी तरह का त्यौहार एक ही दिन में मनाया जाता है, बस खाली नाम अलग है ना। तो ये मकर संक्रांति की बात मैं कर रही हूँ, आगे और कुछ बता रही हूँ। अच्छा, दूसरे 2 जगह का तो मैं बताना रह गया, इसीलिए बोल रही हूँ। बिहार एंड यूपी में खिचड़ी पर्व बोला जाता है और कश्मीर में जो बोला जाता है शिशु संक्रांत, है ना। ये उत्तरायण मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है ये पता है किसी को? ये ज़्यादातर सब जगह पे नई फसल जो होती है उसी वजह से, जो फसल नई काट के किसानों में आमदनी होती है। और उसके सिवा भी अगर बात करूँ मैं तो नई फसल का जो त्योहार है वो अलग तरीके से अलग स्टेट्स में मनाया जाता है। दूसरा बात ये भी है कि जैसे गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण बोल के पतंग उड़ाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हम लोग दक्षिणायन में से उत्तरायण में आ रहे हैं। 6 महीना दक्षिणायन था और जैसे उत्तरायण आता है तो सूर्य की गर्मी बढ़ती है, सूर्य की रोशनी बढ़ती है। तो साइंटिफिकली तो ऐसा है कि हमारी बॉडी को जो 6 महीने में कम सनलाइट मिली है वो यहाँ पे ज़्यादा मिले। पतंग उड़ाने से क्या है, पतंग के साथ तो ऋषि मुनियों ने जोड़ा है, परंतु पतंग उड़ाने से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेरेस पे जाते हैं, टेरेस पे जाके धूप में खड़े रह के भी पतंग उड़ाते हैं, राइट। तो इंसान क्या करता है इस टाइम पे, धूप में खड़े रहते हैं, पतंग उड़ाते हैं, वहाँ पे तिल चिक्की खाते हैं।
तिल गुड़ बोलते हैं कई जगह पे। जो नई फसल होती है उसमें से भी बहुत कुछ एक दूसरे को बांटते हैं। बट गुजरात में जो ये किया जाता है उसमें भी एक ये रीज़न जो है कि सूर्य की धूप जो दक्षिणायन में से उत्तरायण में आने के बाद सूर्य की धूप जो बॉडी को मिल रही है ना, तो उसके लिए ये पर्व मनाने से जो ज़रूरी है बॉडी के लिए वो सूर्य प्रकाश मिलता है। तो कोई भी त्योहार जो है हम लोग हिंदुओं का, उसमें सब तरह से साइंटिफिक रीज़न है। और पतंग उड़ाने से जितना आनंद मिलता है, हाँ, उतना सूर्य की रोशनी में खड़ा रहने से भी मिलता है। क्यों? बहुत दिनों के बाद अपने को सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है और हमारी बॉडी को जितना सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है वो उस दिन हम लोग इकट्ठा करते हैं। नई फसल, नया अन्न, नई चीज़ें, तिल गुड़ बेर, बहुत सारी चीज़ जो हैं हम लोग उस दिन ग्रहण करते हैं और आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को बांटते भी हैं। तो इस बार मकर संक्रांति मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं। बर्ड्स का भी ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें और जो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं उनका भी ध्यान रखें पतंग उड़ाने के टाइम पे। और मकर संक्रांति पे हो सके उतना तिल और गुड़ का दान करें। सभी 12 राशियों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, तिल और गुड़ का दान जरूर करें और गाय को हरा घास का घास चारा जरूर खिलाए। मकर संक्रांति आप जो सेलिब्रेट करेंगे उसमें आप खुद को जितना खुश महसूस करें उतना दूसरे लोगों को भी खुश महसूस करवाने का पूरा प्रयत्न करें। हैप्पी काइट फ्लाइंग, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी खिचड़ी पर्व, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी तिल गुड़ बोला, हैप्पी मकर संक्रांति। सब तरह से आप सबको पूरे भारत में मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको मेरी ओर से हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति। स्टे हैप्पी, विश यू ऑल द बेस्ट।